इस प्रकार से आज उसका आतंक बढ़ गया। जो भी पूजा पाठ करता है सभी को सताया जाने लगा। अब सारे देवता गिर कंदराओं में जीवन व्यतीत करने लगे। आज सारे देवता दौड़ करके भगवान के पास गए कि महाराज अब हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि परमात्मा समर्थशाली है। और जैसे ही आज देवताओं को ने मिलकर के अतिशय देख धर्मों की ग्लानि परम सभी धरा कुलानि। आज धरती माता कहती है मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं, मेरे ऊपर कितने भी पर्वत बढ़ जाए, कितने भी वृक्ष बढ़े, कितने भी मकान बन जाए, कितने भी कुछ हो जाए, लेकिन गिर सर सिंधु भार नहीं होई। और जस गरहु एक परद्रोही, अगर दूसरे से द्रोह करने वाला व्यक्ति एक भी बढ़ गया तो उसका भार मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। इसलिए आज धरती माता भी व्याकुल हो उठी है और सभी मिलकर के नारायण के पास पहुंचे और आवाज लगाई है कि प्रभु अब आप ही उद्धार कर सकते हो। कि अब तड़प उठा मन मेरा, अब तड़प उठा मन मेरा दीदार के लिए। आ जाओ मुरली वाले उद्धार के लिए। और आवाज लगाई, अब और दर्द भगवन सहा न जाएगा। अब और दर्द भगवन सहा न जाएगा। अब तेरे बिन भगवन रहा न जाएगा। अब तो धरती पर आओ, अब तो धरती पर आओ उद्धार के लिए। आ जाओ मुरली वाले दीदार के लिए। आज जैसे ही सब लोगों ने मिलकर के आवाज लगाई है, भगवान ने कहा अरे देवताओं तुम लोग चिंता मत करो, अब तुम्हारा कष्ट बहुत ही जल्दी दूर होगा। जैसे ही इस बात को कहा है, भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो। क्यों? अब उसके घर में मेरा परम भक्त उत्पन्न होने वाला है। समय आने पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ और सभी भाइयों में छोटे हैं।
प्रहलाद जी भी अपने पिता के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। जो उनके पिता रास्ता पर चलते हैं वैसे ही प्रहलाद जी चल रहे हैं। एक दिन की बात, प्रहलाद जी नगर भ्रमण कर रहे थे तो उनके जीवन में एक घटना घट गई। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने जैसा बता रखा था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, तो प्रहलाद जी सोचते थे कि मेरा पिता भगवान है। तो लेकिन एक दिन नगर में घूम रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, एक दुखियारी माता रो रही थी बैठी, एक कुम्हारिन माता बैठी रो रही थी और राम राम पुकार रही थी। और कुम्हारिन माता आवाज लगा रही थी कि कुम्हारी करे पुकारी रे, बिनती सुन कर तारी रे, धोखे से लग गए हवा में बिल्ली के सुतचारी रे। प्रहलाद जी के कानों में कुम्हारिन माता की आवाज पहुंची। प्रहलाद जी दौड़ करके गए और कहा, अरे बुढ़िया तू ये क्या कह रही है? तू मेरे पिता के विरोधी का, दुश्मन का नाम ले रही है, क्या हो गया? कुम्हारिन माता ने रोते हुए कहा, बेटा आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। जिस समय मैंने आज आवा लगाया, धोखे से बिल्ली के 4 बच्चे आवे में लगे हैं और उसमें आग भी लगा दी है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को याद कर रही हूँ, उसी को याद कर रही हूँ, उसी से गुहार लगा रही हूँ कि हे गोविंद, हे गोपाल, आकर के इन बच्चों की रक्षा कर लेना। प्रहलाद ने कहा, अरे बुढ़िया अगर बच्चों को बचाना है तो मेरे पिताजी को बुला, मेरे पिताजी आकर के बच्चों की रक्षा कर लेंगे। कुम्हारिन माता ने कहा, बेटा वहां मनुष्य का कोई जोर नहीं है, तुम्हारे पिता तो साधारण मनुष्य है। प्रहलाद को क्रोध आ गया। प्रहलाद ने कहा, अरे बुढ़िया तू ये क्या कह रही है? मेरा पिता भगवान नहीं है। बूढ़ी माता कहने लगी, बेटा क्यों ना तुम मेरा सर कलम कर दो, लेकिन मैं कदाप नहीं कहूंगी कि तुम्हारा लाल, तुम्हारा बाप भगवान है। ये कदाप नहीं कह सकते। प्रहलाद ने कहा, अगर मां तुम्हारी बात सच्ची निकली तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा, अगर बात गलत निकली तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। जैसे ही इतना कहा, कुम्हारिन माता ने कहा कि बेटा अगर तुम्हें विश्वास न हो तो कल प्रातः काल आ जाना। प्रहलाद ने कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक आवा नहीं खोला जाएगा। इधर प्रहलाद जी चले जाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी को रात्रि में नींद नहीं आई। सोचते रहे कितनी जल्दी सुबह हो। और जैसे ही प्रातः काल हुआ, उसी समय प्रहलाद अपने साथियों के साथ कुम्हारिन माता के दरवाजे पर पहुंच गए। और जैसे ही कुम्हारिन माता के दरवाजे पर पहुंचे और कहा, मैया
आज आवा खोलो। और जैसे ही घट उठाया है कि घट उठते ही घटो पलट गया, झट घटित हुए फुलवारी के, घट घट बासी की माया से जीते थे बाल मझारी के। जैसे ही आज घट उठा करके देखा है तो सारे पात्र पक गए हैं, लेकिन जिसमें बिल्ली के बच्चे हैं वो पात्र कच्चा है। ये है प्रभु की लीला। और लोग आजकल भगवान घूम रहे हैं। प्रहलाद ने बूढ़ी माता के चरण पकड़ लिए कि मां, आज तूने मेरे नेत्र खोल दिए। आज तक मैं यही जानता था कि मेरा पिता भगवान है, अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा पिता भगवान नहीं हो सकता। बस प्रहलाद जी को भगवान के नाम का नशा चढ़ गया और भजन करने लगे कि श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी लोग ताली बजाते हुए कि राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे, मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे, मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। ओ मेरे मन मत मारे, तो राधा नाम पुकारे। ओ मेरे मन रखवारे, तो राधा नाम पुकारे। तेरी पार करेगी मैया, तो उससे प्रीत लगा ले। तेरी पार करेगी मैया, तो उससे प्रीत लगा ले। भज राधे राधे नाम तुझको मिल जाए
लोग विचार कर रहे होंगे पंडित जी एक ही गीत रोज गाते हैं और राधे रानी के चरण, क्योंकि उन्हीं के चरणों से उद्धार होना है, इसलिए पुराणों में आया है आप कृष्ण शब्द 1000 बार कहो, यानी कि 10 माला जाप करो कृष्ण कृष्ण की, और राधा शब्द एक बार कह दो तो 1000 कृष्ण के बराबर है। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि राधे राधे। और आजकल तो जमाना भैया बहुत बदल गया,